Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work. Now student, today let me start our next exercise 1.2. I hope you all are ready for do that. Yes, in the exercise 1.2 there will be first sum. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल. ये बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है. इट विल बी ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. आपको रीज़न देना है. ट्रू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. Next one is every point on a number line is the form of root m, where m is natural number. That will be false because negative number can be the square root of any natural number. Yes, no negative number can be the square root of any number. Every real number is एन इरेशनल नंबर. फॉल्स बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, इज अ रियल नंबर. ये क्या है? रियल नंबर है बट नॉट इरेशनल. लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. ये कह रहे हैं कि क्या सभी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं. इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. तो नो लिखेंगे. क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम रूट 4 को ले लेते हैं. रूट 4 का स्क्वायर, रूट 4 किसका वो है स्क्वायर नंबर? क्या बनेगा उसका? रूट 4 का जो नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा स्क्वायर रूट 2. सो इज जो 2 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर. तो देखो आप इनको कैसे लिखेंगे. आप फर्स्ट सम है जो फर्स्ट और सेकंड सम को इस तरह से करेंगे. ये हमें पहले ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख के इनके रीज़न के साथ करना है. सेकंड हो जाएगा नो बिकॉज फॉर एग्जांपल रूट 4 जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होएगा हमारा? 2 इज़ अ रैशनल नंबर. और ये क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है. नाउ इन द थर्ड सम शो हाउ रूट 5. हमें शो करना है कि किस तरह से रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. हम रूट 5 को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. Good morning students. I hope you all are safe at your home. Now student, we will start exercise 1.2 question number 3. In the third question student, what they give you, show how root 5 can be represent on a number line. हम root 5 को number line पे कैसे represent करेंगे. Students, हमने पिछली classes में पढ़ा था कि ये होती है हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम जिसमें दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज. व्हेन वी सॉल्व दिस, क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर के इक्वल होता है. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे? हमेशा हमें इसको 1 ही रखना है तो हम 1 रखते हैं. तो हम इसको रूट 5 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें? क्या हम इसके अंदर 2 का स्क्वायर ऐड कर दें? तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रूट 5 हो जाएगा. बिकॉज कैसे? रूट 1 इज़ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4. दैट विल बी इक्वल टू रूट 5. लेट वी सी how we can represent on number line. For this we have scale and D. Students, firstly we take a line. कोई भी हम एक लाइन ले लेंगे जिस पे हम क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल यूनिट्स में डॉट लगाएंगे. लाइक दैट. हम इसको 0 पॉइंट मान लेंगे. दिस विल बी 1 2 3 4 सो ऑन. ये हमारा O पॉइंट हो गया है. अब देखेंगे कि हमारा जो बेस था, बेस कितना आया था? बेस 2 था. तो बेस को हम किसके इक्वल रखेंगे?
हम बेस को रखेंगे 2 के इक्वल, परपेंडिकुलर किसके इक्वल था 1, और परपेंडिकुलर को रखेंगे 1 के इक्वल, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होएगा √5 होएगा। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम चलते हैं कि ये जो 2 सेंटीमीटर है दिस विल बी आवर बेस। तो अब यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, किस पे 2 पॉइंट पे। तो ये कहाँ होगी हमारी, ये यहाँ तक आएगी। दिस विल बी आवर, ये ए पॉइंट हो गया है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया है, और ये हमने कितना लिया है 1 सेंटीमीटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीट कर देंगे किसको, ओ बी को। ओ बी को हम मीट कर देंगे इस तरह से। दिस विल बी √5। लेकिन हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये कहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ओ बी क्या है, हमारा एक रेडियस है, और ओ ए। तो अगर हम इस सेंटर पॉइंट से इस लाइन को अगर हम आगे तक बढ़ाते हैं, इस पॉइंट से इसको आगे तक बढ़ाते हैं, तो जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम डी पॉइंट का नाम दे देंगे। तो जो हमारा ओ डी होगा वो क्या होगा, हमारा √5। दिस विल बी योर आंसर। स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट सम 4th देयर विल बी क्लासरूम एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को देखो हम करके देखते हैं किस तरह से है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। कैसे करेंगे, हमारे पास सेंटर पॉइंट दे रखा है। सपोज करो ये हमारा कोई भी एक सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट पे हमने कोई भी एक लाइन लगा ली। हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। हम ज़्यादा लेंथ नहीं लेंगे, इस पे हमें 1 सेंटीमीटर लेंथ लेके ही चलनी है। तो ये वाला जो बेस है इसको हम 2 लेंगे, लेकिन जो स्टैंडिंग बेस है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, और ये हमें लेना है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा, हमारा यहाँ तक आएगा। इस पे हमें अब अगर हम इसको और इसको मीट करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये √2 शो हो रहा है। तो ये क्या बना, हमारा √2 बन गया है। इस पे हमें ये है हमारा 1, ये है हमारा √2। तो ये क्या बनी है, ये हमारी परपेंडिकुलर 1 बन गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके ऊपर, अब इसको हम बेस लाइन मान लेंगे, और इसके ऊपर रख के फिर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर लाइन लेनी है। और अब इससे अगर हम इसको मीट करते हैं, तो ये क्या देगा हमें, ये हमें √3 देगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमें इस रूल को फॉलो करते हुए चलना है। अब ये हमारी बेस लाइन हो गई, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के थ्रू हम इस पे एक 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और जो ये पॉइंट आया है ये हमारा परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। और जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, √4। इस तरह से हमारे ये जो है कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए एक्टिविटी है, और उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी, और आप इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर हम इसको मीट कर देंगे, और मीट करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा, और ये हमारा √5 आ जाएगा। इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। I hope student you all understand this exercise. So you complete this exercise in your fair notebook of maths. Thank you student. Have a nice day.